ठीक है। और एक बट्टे में क्या आएगा आपका 0.000081 गुणा 0.025 गुणा 1.7। ठीक है। देखिए ऊपर में क्या है 0.625 गुणा 0.0729 गुणा 28.9। ठीक है। नीचे में क्या है आपका 0.0081 गुणा 0.025 गुणा 1.7। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी क्या है दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों का दशमलव आपस में कट जाएगा। ठीक है। इसमें अगर देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है आपका 4 है, इसमें दशमलव के बाद कितना है आपका 4 है, दोनों दशमलव कट जाएंगे। ठीक है। इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें क्या है दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। बचेगा क्या आपका 625 गुणा 729 गुणा 289 बट्टे 81 गुणा 25 गुणा 17, यही बचेगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसको देखेंगे तो 289 क्या होता है आपका 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो एक 17 से कितने बार में कटेगा आपका 17 बार में। ठीक है। ये क्या है 289 क्या है आपका 17 का स्क्वायर है, मतलब 17 का 2 बार गुणा, यही होता है। तो नीचे में एक 17 है, ऊपर में क्या है 2 17 है, तो एक 17 बचेगा। ठीक है। ये क्या है 25 एकम 25 25 पंचे 625, 625 क्या होता है आपका 25 का स्क्वायर होता है। इसको अगर देखेंगे 729। ठीक है। और नीचे में क्या है आपका 81 है, तो अगर देखेंगे तो 729 9 का क्यूब होता है, 9 का त्रिघात होता है, और 81 क्या होता है आपका 9 का स्क्वायर होता है। तो ऊपर में 3 बार 9, नीचे में 2 बार 9, तो ऊपर में क्या बचेगा 1 9 बचेगा, तो 81 या 229 यही होगा। ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, बचा क्या आपका 25 गुणा 9 गुणा 17। ठीक है। तो 17 नहीं कितना होगा आपका 17 नहीं 153, गुणा करेंगे कितना होगा आपका 17 नहीं 153। अब 153 का 25 से गुणा कीजिए। ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 25 गुणा 153, 25 दिया 75 का 5 हासिल कितना बचेगा आपका 7। ठीक है। 25 पंजे 125, 125 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 132। ठीक है। 132 का 2 हासिल कितना बचेगा आपका 13। ठीक है। 25 एकम 25 और 25 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 80 38, कितना हो जाएगा आपका, तो कितना आएगा आंसर आपका 38 25। ठीक है। 3825। इसको अगर डायरेक्ट आपको पता नहीं है तो भाग से भाग भी दे सकते हो। 9 से कम 9 दूनी 9 नहीं 81, फिर इसको करोगे तो 81 बार में जाएगा, ऐसे करके भाग देना। अगर इसका स्क्वायर या क्यूब याद नहीं है तो ठीक है, एक एक करके समझ में आया। कैलकुलेशन तो आप ही लोग को करना है। ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर दशमलव ऊपर में सेम है, जैसे 3 दशमलव के बाद 3 अंक है, नीचे में भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव को छोड़ा जा सकता है। ठीक है। इसको याद रखना। ओके, आया समझ में। अगर 25 का पहाड़ा याद नहीं है तो 5 से घटाओ 5 में 25, और ये इसको घटाओ 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 में 25, ऐसा करके घटाओ। कैलकुलेशन अगर आपसे स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो सिंपल तरीके से भी कर सकते हो कैलकुलेशन। ठीक है। मेन याद रखना, अगर ऊपर में दशमलव 3 अंक है तो नीचे भी 3 है, तो दशमलव को छोड़ दो। हो गया सभी का। क्वेश्चन अगला बनाइए आप लोग। 0.0203 गुणा 2.92
बट्टे में 0.0073 गुणा 14.5 गुणा 0.7 14.5 गुणा 0.7। इसका दशमलव हटाइए सबसे पहले आप लोग। 0.0203 गुणा 2.92 बट्टे में क्या है आपका 0.0073 गुणा 14.5 गुणा 0.7। इसका दशमलव हटाइए। एक साथ हटा दो ना, ऊपर में दशमलव के बाद 2 है तो नीचे में 1 जोड़ो, 1.2 आखिर बट्टे का 10 करोगे बाकी उससे तो कटेगा ही ना। अगर अलग अलग भी है दशमलव कि अगर ऊपर में लिखा है कि 1.23 और बट्टे में लिखा है 1.2 गुणा 1.4 तो इसका दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे में दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 1, टोटल कितना है दशमलव के बाद 2 है। तो ऊपर का दशमलव के बाद 2 और नीचे के दशमलव के बाद 2, ये दोनों आपस में हटेगा। ठीक है, आया समझ में? मतलब एक ही साथ रहना जरूरी नहीं है कि दशमलव के बाद ऊपर में 2 है और नीचे में 1 है तो कटेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर में आखिर 2 है, नीचे में भी अलग अलग है लेकिन 2 तो है ना। ऊपर में आपकी दशमलव के बाद 2 है, नीचे में दशमलव 1 1 1 है। ठीक है, ऊपर में 2 लिखा है, नीचे में 1 1 है, लेकिन नीचे करके 2 बना है। देखो इधर ऊपर में क्या बचेगा आपका, दशमलव के बाद 4 है, दशमलव के बाद 4 है तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक है, ऊपर में दशमलव के बाद 2 है, नीचे में क्या है दशमलव के बाद इसमें 1 है, दशमलव के बाद इसमें 1 है, टोटल कितना हो गया दशमलव के बाद 2, ऊपर में भी दशमलव के बाद 2, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, ऊपर में क्या बचेगा आपका 203 गुणा 292 यही बचेगा। बट्टे में क्या बचेगा आपका 73 गुणा 145 गुणा 7। ठीक है, अगर देखेंगे तो 73 से 292 कितने बार में कटेगा आपका, जैसे 7 अगर ये 70 रहता, ठीक है 70 रहता तो कितने बार में जाता है 7 चौक 28, उसी के आसपास आ रहा है 280। ठीक है, अगर ये 73 है इसमें 3 का और गुणा कर देंगे, इसको कितने बार में गुणा कर रहे हैं 4 बार में। ठीक है, ये हो जाए 7 चौक 28। ठीक है, 280, फिर इसमें 3 भी है तो 3 का अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितने बार होगा, 4 तिया 12, टोटल कितना हो जाएगा आपका 292। ठीक है, उसको अलग अलग करके देखा करो। ठीक है, जैसे 73 है, अगर ये 70 रहता तो 7 चौक 28 280 होता, लेकिन इसमें 3 भी है और गुणा किससे कर रहे हैं 4 से कर रहे हैं, तो 4 तिया 12, तो 280 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 292। मतलब क्या है, इसमें 73 से कितने बार में कटेगा आपका 4 बार में। ठीक है, अगर ये 70 रहता तो कितने बार में जाता 7 चौक 28, 4 बार में 280 हो रहा है, लेकिन ये क्या है 73 है। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा है तो 3 एक्स्ट्रा का फिर 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 280 आ रहा है, 70 से 280 आ रहा है और 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, 280 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 292। ठीक है, तो कितने बार से कटेगा 73 से 292 4 बार में। ठीक है, इसको ऐसे टुकड़ों में करके देखा करो ना, जैसे 73 है तो क्या बनेगा, ये 70 घन 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको ना। और अगर किसी से गुणा कर रहे हैं, जैसे 4 से गुणा कर रहे हैं तो इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। ठीक है, 7 चौक 28 280 और 4 तिया 12 कितना हो जाएगा आपका 292। ठीक है,
तो पहले जो बड़ा वाला है उसको देखा करो कि उसके आसपास आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कितने बार में कटेगा आपका? 4 बार में। सात दूनी 14 है और ये हो जाएगा 7 दुनिया 63। 7 से कितने बार में कटेगा ये? 7 दूनी 14 और 7 दुनिया 63। ठीक है, 29 से देखो ये 30 के आसपास है। ठीक है, अगर 30 रहता तो अगर 5 बार में कितने बार में जाता? 3 पंचे 15, 150 होता अगर 30 रहता। लेकिन इसमें एक कम है, जैसे 29 को अगर देखेंगे तो 29 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 30 नहीं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर 145 को कटाना है और इस 29 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 30 नहीं 1। तो अगर इसमें 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3 पंचे 15, 150 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? -1 भी है, तो -1 का 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा आपका? 5। तो कितना बचेगा आपका? 145। इस टाइप से देखा करो ना, ऐसे में आसानी होगा। तो 29 से कितने बार में कटेगा ये? 5 बार में। ठीक है, ऊपर क्या बचा आपका? 4 बचा, नीचे में 5 बचा, और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। तो क्या हो जाएगा आपका? 4/5। तो 4 को 5 से भाग दोगे कितना आएगा आपका? 0.8। भाग दे 5 से अगर भाग दोगे 4 से कितने बार में जाएगा? एक बार में तो जाएगा नहीं, तो 0. तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा आपका? 5 अट्ठे 40। तो 4/5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0.8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये सब जो मेन है आपका दशमलव हटाना। दशमलव हटाने के बाद कैलकुलेशन आपको ही करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन का कुछ तरीका बताया, जैसे 73 को देखना है तो 70 और 3 के रूप में देखो, या 70 से पहाड़ा पर के देखो। 7 चौक 28 मतलब उसी के आसपास जाएगा 4 के बार में। ठीक है, अगर 292 को घटाना है तो 4 के आसपास में ही जाएगा। तो 4 दिया 12 करके 292। ठीक है, इस टाइप से देखा करो। आया समझ में? एक और क्वेश्चन लिखिए, इसको आप लोग बनाना। हो गया? तीन गुणा 0.57 गुणा 0.133 गुणा 11.9 बट्टे में 1.9 गुणा 19 गुणा 0.017। ठीक है, नहीं दशमलव हटाइए पहले। उसको भूल जाओ। ठीक है, बाद में दशमलव से पूछा है ऊपर में, ऊपर को ऊपर लगा देंगे। या तो दशमलव हटाना है बच्चे में 100 कर दो। दशमलव हटाते कोई तो करते हो, दशमलव हटाना बच्चे में 100 कर दो। देखो 19 अगर 20 रहता
ठीक है, 19 को क्या लिख सकते हैं, 20 नहीं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितने बार में है, 19 में 130 कटेगा। ठीक है, अगर 136 को देखेंगे, अगर 20 रहता है कितने बार, अगर 20 रहता है तो 7 बार में करेंगे तो 140 होता है। ठीक है, लेकिन 20 ऋण 1 है, 20 ऋण 1 है तो क्या होगा, 7 का 20 से भी गुना, 7 का ऋण 1 से गुना, तो 140 में 7 घटाएंगे कितना होगा आपका 135 को कितने बार में जाएगा, 19 से 7 बार में जाएगा ना, 7 से गुना करेंगे। चलो अपने हिसाब से बता देते हैं, तो सिंपल सिंपल है, इंग्लिश का पता आपको याद ही करना चाहिए। ऊपर में टू तो टेक्निकल समझते हैं, ऊपर में टू होता है 6.5 और नीचे में 4.5, 5 6.5 4.5
नहीं कट रहा है तो कम से कम इसको हटाना जरूरी है, 100 लगाओ। कट रहा है तो कटाओ, नहीं कट रहा है तो 100 लगाओ। ठीक है, देखो जी इधर इसमें क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। इसमें क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे में और दशमलव वाला नहीं है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, बट्टे में 1 लिख के 2 जीरो या 100, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000। आखिर दशमलव हटाना है तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपका 3 गुणा 57 गुणा 133 गुणा 119, नीचे क्या आएगा आपका 19 गुणा 19 गुणा 17 गुणा इसका दशमलव हटाया है तो बट्टे में क्या लिखना है, 1 और 2 जीरो मतलब 100 लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब 19 से देखते हैं, 19 दिया 57, ठीक है, और 19 सत्ते 133 और 17 सत्ते 119, ठीक है। बचा क्या आपका 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, बट्टे में क्या बचा है आपका 100 बचा है। ठीक है, तो 3 तिया 9, 37 49, 49 का 9 से गुणा, 9 गुणा 49, बट्टे में क्या है आपका 100 है। ठीक है, तो 49 का 9 से गुणा करके कितना आएगा आपका 9 निया 81 का 1, हासिल कितना आएगा आपका 8, 9 चौ 36, 36 और 8 44, बट्टे में क्या है आपका 100 है। तो इसको अगर दशमलव में लगाना है तो कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो के 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, यही बताया था। तो कितना हो जाएगा आपका 4.41 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे से दशमलव कट रहा है तो कटाव नहीं कट रहा है तो बट्टे में 100 वाला या 1000 वाला 1 लिख के 0 वाला मेथड यूज करो। ठीक है, हो गया। हो गया सभी का 10 की घात ऋण 2। ठीक है, अगर 10 की घात ऋण 2 लिखा है इसका मतलब क्या है आपका, हाँ 1/100 या 1 में 100। ठीक है, या 10 का 2 बार गुणा। ठीक है, अगर ऋणात्मक में है उसको ऋण को हटाना है तो बट्टे में क्या करना पड़ेगा, 1/10 की घात 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऋण में आ रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 की घात जितना भी दिया है वो धनात्मक में रहेगा। ठीक है, जैसे 10 की घात ऋण 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 या 10 की घात 1। ठीक है, एक ही मतलब है, 10 की घात 1 लिखो या 10 लिखो, इतना समझ में आएगा कि अगर ऋणात्मक में है उसको धनात्मक बनाना है तो 1 के बट्टे में उसको लिखना है। ठीक है, 10 की घात अगर ऋण 5 है, इसको अगर ऋणात्मक को हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/10 की घात 5। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए 4137 भागी 1.75 बराबर 2364। ठीक है, यदि 4137 भागी 1.75 बराबर 2364 हो तो 41.37 भागी 17.5 इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 41.37 भागी 17.5 इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, 4137 बट्टा कितना है आपका 1.75, यह किसके बराबर है आपका 2364 के। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में, और ज्ञात क्या करने बोला है आपका 41.37 बट्टे 17.5 इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अंक को देखेंगे तो अंक दोनों में क्या है, बराबर है। ऊपर में क्या है आपका 4137 4137, नीचे में क्या है आपका 175, नीचे में 175, सिर्फ दशमलव का फर्क है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो दिया हुआ है ये हमें क्या है, हमें दिया हुआ है, और ज्ञात क्या करना है हमें, ये वाला। ठीक है, तो इसको
जो ज्ञात करना है उसके रूप में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, अंक समान है, दोनों तरफ के क्या है, अंक समान है, सिर्फ उसमें दशमलव का फर्क है। ठीक है, तो उसके अनुरूप हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर इधर क्या है, ऊपर में 41.37। ठीक है, तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, दो संख्या के बाद दशमलव लगा है। अगर बाएं तरफ जाएंगे तो बाएं की तरफ अगर दो संख्या के बाद दशमलव लगाना है तो उसके लिए क्या करते थे, वैज्ञानिक पद्धति में बताया था कि अगर बाएं की तरफ जाना है, बाएं की तरफ जाना है तो जैसे 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, या 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, या 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, या 2 अंक के बाद, तो उसके लिए क्या बताया था मैं, अगर बाएं की तरफ जाना है, जैसे क्या है, हमें 4137 दिया है और हमें लाना क्या है आपको 41.37 के रूप में, तो दशमलव अगर लास्ट में है, इसको क्या करना है, 2 अंक बाएं ओर खिसकाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 41.37 इस रूप में लिखना है। ठीक है, दशमलव क्या कहाँ है, यहाँ पे लास्ट में है। ठीक है, दशमलव नहीं है मतलब लास्ट में है, उसको बाएं ओर खिसकाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 अंक खिसकाना है, तो गुणा में लिख के 10⁻2 ये करते थे, और दाएं ओर खिसकाते थे तो 10 ऋणात्मक में करते थे। वैज्ञानिक पद्धति वाला बताया होना चाहिए, अगर बाएं ओर खिसकाना है तो जितना अंक खिसका रहे हो उतना 10 की घात के रूप में लिख दो, और दाएं ओर खिसका रहे हो तो जितना खिसका रहे हो उतना 10 की घात ऋणात्मक के रूप में लिख दो। ठीक है, इसमें क्या है आपका क्वेश्चन में दिया क्या है, 1.75 और हमें चाहिए क्या, 17.5। ठीक है, दशमलव को एक स्थान दाएं ओर खिसकाना पड़ेगा, यही है। तो ये हो जाएगा आपका 17.5। अगर एक स्थान दाएं ओर खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 17.5। तो एक स्थान दाएं ओर खिसका रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, ऋणात्मक में लिखेंगे। ठीक है, तो 10 की घात ऋणात्मक में लिखेंगे, कितना लिखेंगे, जितना खिसका रहे हैं, एक स्थान खिसका रहे हैं तो 1 ऋणात्मक, 10 की घात 1। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है आपका 2 3 6 4 यही चल रहा है। अगर इसको देखेंगे तो जो हमें ज्ञात करना है उसके रूप में आ गया है 41.37 बट्टे 17.5, और सिर्फ इसको इस साइड लेना है, इसको इस साइड लेना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 41.37 बट्टे 17.5। ठीक है, ये क्या है, ऊपर में गुणा में है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, नीचे में भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 3 6 4 बट्टे 10 की घात 2 यही होगा। और नीचे में क्या है, ये है, नीचे भाग में है तो इस साइड बराबर के ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 की घात 1 ठीक होगा। और 10 की घात 1 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाँ ठीक है, 10 की घात 1 को हटाने के लिए तो अगले स्टेप क्या हो जाएगा आपका 2 3 6 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक में है, उसको हटाने के लिए 1/10, क्योंकि 1 की घात है तो 1 ही लिखेंगे। ठीक है, और पूरे के बट्टे में क्या है आपका 10 की घात 2, मतलब क्या है 10 की घात 2 मतलब 100 यही होगा। तो यहाँ पे क्या है, बट्टे में 10 कितने जीरो है, 1 के बाद 3 जीरो है, तो जीरो को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जी 2 3 6 4, तो दशमलव को जीरो को हटाने के लिए दशमलव कहाँ पास लगेगा आपका, 3 जीरो है तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, यही बताया था। तो दशमलव क्या हो जाएगा आपका 2.364 आया समझ में, आया नहीं आया, कहाँ पर नहीं है, शुरू से होता। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया है 4137 भागी 1.75, यह किसके बराबर दिया है 2364 के, और हमें ज्ञात क्या करना है आपका 41.37 बट्टे 17.5, ये हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, यह क्या है आपका 4137 बट्टे 1.75 बराबर 2364। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है आया। अब हमें ज्ञात क्या करना है आपको 41.37, अगर ऊपर में देखेंगे तो संख्या समान है, सिर्फ दशमलव का फर्क है, नीचे में भी क्या है संख्या समान है लेकिन सिर्फ दशमलव का फर्क है, तो उसको दशमलव को हमें मैनेज करना है। ठीक है, दशमलव को हमें उसके अनुरूप लाने की कोशिश करना है। तो उसमें क्या है आपका पीछे से अगर देखेंगे तो बाएं ओर से 2 स्थान के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, इसमें दशमलव लगा है क्या, सिर्फ लास्ट में लगा है, तो बाएं ओर से 2 स्थान बाएं ओर खिसकाएंगे तो क्या लिखते हैं 10 की घात 2 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 41.37 गुणा 10 की घात 2, क्योंकि दशमलव को बाएं ओर 2 स्थान खिसका रहे हैं। ठीक है, क्यों खिसका रहे हैं, क्योंकि उसके अनुरूप लाना है हमें। ठीक है, और इसके अनुसार क्या है 17.5 है,
नीचे में क्या है 1.75, मतलब दशमलव को एक स्थान दाएं ओर खिसकाना पड़ेगा तभी आएगा 17.5। तो एक स्थान दाएं ओर खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 17.5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्थान दाएं ओर खिसका रहे हैं तो उसके लिए क्या किस चीज का गुणा करेंगे हम लोग, ऋणात्मक में 10 की घात 1। ठीक है, 10 की घात 1 बराबर में क्या चल रहा है आपका 2364। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें ये ज्ञात करना है तो इसको बस रखना है, बाकी को क्या कर देना है, इधर ट्रांसफर कर देना है, ताकि उसको जो कैलकुलेशन करेंगे वह आंसर आएगा, वह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो जो ऊपर में गुणा है वह बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा, नीचे में भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या है, भाग में है, वह बराबर के उस पर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा इधर 41.37 बट्टे 17.5। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा था आपका 2364। तो ऊपर में है या जो गुणा में है वह भाग में आ गया और जो भाग में था वह गुणा में चला गया। यहां तक आया समझ में। ठीक है, तो बराबर के बाद इसी का आगे सॉल्व किया हूं, सिर्फ इसको सॉल्व किया हूं। ठीक है, ये बराबर में चल रहा है ना, ये वाला 41.37 बट्टे 17.5। इधर क्या है आपका 41.37 बट्टे 17.5। ठीक है, बराबर 2364। अब ये क्या है आपका ऋणात्मक में था, ये क्या है आपका 10 की घात ऋण 1। तो ऋण वाले को हटाने के लिए क्या बोला था, अगर घात में जितना है उतना बट्टे में उतना जीरो लगा देना है। जैसे 10 की घात ऋण 2 रहता तो 1/100, 10 की घात ऋण 3 रहता तो उसके लिए क्या करते हैं 10 की घात 1/1000। यहाँ पे क्या है आपका 10 की घात ऋण 1 है तो क्या हो जाएगा आपका 1/10। और नीचे में क्या है आपका 10 की घात 2, 10 की घात 2 मतलब 10 का 2 बार गुणा, 10 का 2 बार गुणा मतलब 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100। तो ऊपर में क्या बचा आपका 2364 बट्टा 1000, 2364 बट्टा 1000, यही बचेगा 100 का 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, और 10 नीचे के जीरो को हटाने के लिए क्या बताया था, जितना जीरो है उतना दशमलव को बाएं ओर खिसका देना है। ठीक है, दशमलव यहाँ है तो 3 जीरो को हटाना है तो दशमलव को 3 स्थान पहले बाएं ओर खिसका देना है। तो क्या हो जाएगा आपका 2.364। अब इसका समझ अरे सभी को समझ में जी, दशमलव लगाना। आया भाई, आपको बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बनाएंगे फिर ये समझ में आ गया ना, तो ठीक है बना लो। ये हो गया है ना। अगला क्वेश्चन लिखना 4571 बट्टे 3.265, 3.265 बराबर 1400। ठीक है, 4571 बट्टे 3.265 इसके बराबर दिया है आपका 1400 के। और ज्ञात क्या करना है हमें, 457.1 बट्टे 32.65 यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यह है आपका 4571 बट्टे 3.265, यह किसके बराबर दिया है 1400 के। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमें 457.1 बट्टे 32.65 इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, उसके अनुरूप पहले लाइए।
देखो जी,
ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन क्या है हमारा, 4571 बट्टा 3.265, यह किसके बराबर दिया है आपका 1400 के, और हमें निकालना क्या है आपका 457.1 बट्टा 32.65, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। इसमें अगर देखेंगे तो संख्या समान है, सिर्फ दशमलव का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, जो बराबर के इस पार्ट दिया है उसको इसके अनुरूप लाने की कोशिश करेंगे जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दशमलव इसमें कहाँ है, दशमलव नहीं दिया है, मतलब लास्ट में दिया है, और तो लास्ट में दिया है तो इसके अनुरूप अगर लाएंगे, इसके अनुरूप लाएंगे तो दशमलव को एक स्थान, अगर यहाँ पे है दशमलव को एक स्थान खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 457.1 हो जाएगा, यही होगा, उसी के अनुरूप हो जाएगा। दशमलव यहाँ पे है, उसको बाएं ओर एक स्थान खिसका रहे हैं, तो एक स्थान खिसका रहे हैं बाएं ओर, तो उसके लिए क्या लिखेंगे 10 की घात 1 बट्टा, बट्टे में क्या है आपका 3.265, और हमें लाना क्या है आपका 32.65। ठीक है, दशमलव को अगर यहाँ पे एक स्थान खिसका दे दाएं ओर तो हो जाएगा 32.65, ये हो जाएगा 32.65, ये हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, दशमलव को एक स्थान दाएं ओर खिसका रहे हैं, तो दाएं ओर खिसका रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग 10 की घात फिर 1, यह किसके बराबर है आपका 1400 के, यही है। ठीक है, तो ऊपर देखेंगे तो ये वाला जो हमें ज्ञात करना है उसके अनुरूप आ गया है 457.1 बट्टा 32.65, इसके अनुरूप आ गया है। बस हमें क्या करना है, जो 10 की घात 1 है और 10 की घात 1 है उसको बराबर के उस पार लेके जाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 457.1 बट्टा 32.65, यही होगा। बराबर में क्या है आपका 1400। ठीक है, इधर अगर देखेंगे तो गुणा में क्या है आपका 10 की घात 1 है। ठीक है, तो वो गुणा में है, वह बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा आपका भाग में चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या है 10 की घात 1 भाग में है, तो बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा आपका गुणा में हो जाएगा, गुणा 10 की घात 1। तो ऋणात्मक को हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे 1 बट्टा लिखेंगे। ठीक है, तो 1 बट्टा 10 की घात 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बट्टा 10, तो क्या हो जाएगा आपका 1400 बट्टा ये वाला 10, और ऋणात्मक को हटाने के लिए क्या करेंगे गुणा में 1 बट्टा 10। तो इधर भी नीचे में क्या है 2 जीरो। ठीक है, ऊपर में क्या है 2 जीरो, तो नीचे का 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या आपका सिर्फ 14, यही बचेगा। अब देखो आप लोग जो 2 लिख रहे थे 3 लिख रहे थे, क्यों लिख रहे थे, दशमलव को आगे पीछे खिसकाने बस का तो फर्क है ना भाई। दशमलव अगर नहीं दिया है मतलब लास्ट में है, और हमें उसके अनुरूप लाना है, मतलब दशमलव को एक स्थान बाएं और खिसकाना है, तो एक ही स्थान बाएं और खिसका रहे हैं तो 10 की घात धनात्मक में आएगा। अगर दशमलव यहाँ पे क्या था 3.2 था, ठीक है, और हमें लाना है 32.65 करके, तो दशमलव को एक स्थान दाएं और खिसकाएंगे, तो एक ही स्थान तो खिसकाना है ना भाई। तो 2-3 क्या है लिख रहे हो, चलो धनात्मक ऋणात्मक में गलती होता समझ नहीं दिया था, तो आप एक ही स्थान खिसका रहे हो दाएं या बाएं, तो उसमें 2-3 हाथ में 2 या 3 क्यों लिख रहे हो, है ना। अब 2 लिख रहे थे, 2 लिख रहे थे, ये लोग 3 लिख रहे थे, लेकिन क्यों लिख रहे हो, जब एक ही स्थान खिसका रहे हो तो एक ही लिखो। चलो मानता हूँ कि धन में या ऋण में गलती हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन बाएं ओर खिसका रहे हो तो धनात्मक लेना है, दाएं ओर खिसका रहे हो तो ऋणात्मक लेना है। ठीक है, बनेगा। एक क्वेश्चन लिखो, इसको बना के आना आप लोग। दो 2994 बट्टा 14.5 बराबर 172। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 2994 बट्टा 14.5, या किसके बराबर दिया है आपका 172 के, और ज्ञात क्या करना है हमें 29.94 बट्टा 1.45, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। बनाइए 2 मिनट।